भाई जितना स्वाद नेजी को देखने में आ रहा है ना बिग बॉस के अंदर, उतना किसी को नहीं आ रहा। और मैं बिग बॉस देख दुख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पे शक मत करना। मतलब यार जो मैंने 2-4 रिएक्शन वीडियो बनाया है, जो मैं मीम्स वगैरह थे, भाई नेजी कौन सा पदार्थ फूक रहा है वो भाई वो वैसे भी मजेदार ही है, पता है। वो बहस ही नहीं करता है, तुम देख रहे हो वो कोई गलती करता है और उसके बाद सामने वालों से डांटने जाता है तो वो अपने हथियार ही गिर देता है। फिर सामने वाला भी सोचता है इसको डांटू कैसे। नेजी तेरी भैन की, तू साले खाना नहीं बना रहा है। बनाना तो चाहिए मेरे को भाई, हथियार ही गेट दिया इसने, कैसे बजानी है इसकी अब। नेजी ये बकचोदी कर रहा है यार। लेकिन अभी आज के एपिसोड में आई थिंक वहां पर मीडिया आई है तो थोड़े से अरमान हो गया, नेजी को गुस्सा भी आ गया रिपोर्टर के ऊपर। ये भी मैंने एड में देखा था, तो चलो देखते हैं और मजा आएगा। बट जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई यहाँ पे मजेदार रिएक्शंस देता है। मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है। 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं। और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो। और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस। हाँ भाई अब बोल, सारी दुनिया का यही जवाब है भाई कि जब किसी ने सुंदर बोल दिया तो थप्पड़। और अरमान भाई जब आपका खुद का ब्याह हो रखा था उसके बावजूद एक लड़की आई, ये तो कृतिका के लिए भी है कि मुझे तो दिख रहा था ना, तो शादीशुदा मर्द है, कैसे पसंद कर लिया, उससे बुरा क्या हो सकता है दुनिया में। करते हो, उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी। चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे। भाई कितनी गंदी बात बोल दी कि अगर मेकअप उतार दी। और बड़े ये मेकअप वाला काम पहले घर से शुरुआत करो, पानी के एक छटकारा तो बजवाओ घर पे अपने, तब पता लगेगा। आई थिंक आई सेड दैट एंड देन फिर वापस हमारे भाई ये भी बड़ी सही है यार, सना सुल्तान है, मकबूल है, पता नहीं मकबूल आई गेस, ये भी बढ़िया लड़की है। मतलब ये पहले दिन से मेरे को ना इसका ओपिनियन वगैरह बहुत सही लगता है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गोलू और ये अरमान दोनों के दोनों अगर फाइनल में पहुंच गए तो इन दोनों से पूछा जाएगा कि तुम किसको चाहते हो जिताना, और गोलू अपना नाम ले दे। मैं अरमान जी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जीतना मैं ही चाहती हूँ। इसकी भैन नू चक्का पायल नू दड़ाता हुण इदी गल है। इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है? ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। सना के जवाब बढ़िया हुए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा कैसे भाई काम पे रख लेगा तू, बहुत पैसा है क्या इसके पास। बट फिर भी ऐसा बोलेंगे थोड़ी साला काम पे रख लूंगा, क्या पता सामने वाला काम पे रखना ही ना चाहे खुद को। साई मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला। एग्जैक्टली मैं भी ये वो जो मूवमेंट था ना जब कटारे के ऊपर चढ़ गया था, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ये आदमी सिर्फ और सिर्फ उस मूवमेंट पे इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाना था। इसने पहले गाली दे दी, सामने से कटारे दे दी, तो इसको लगा ये है मूवमेंट, अब मेरा सपना पूरा हुआ बिग बॉस में आने का, अब कूदता हूं मैं बैंड की। सीधे कूद गया और नजायज का कूद गया, माइक उतार दे, ये उतार दे, वो उतार दिया। माँ की गाली कैसे दिया, माँ की गाली कैसे, अबे तूने भी तो गाली दी कैसे। उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप या मैंने किसी सीजन में देखा नहीं है। और झूठ बोलता है साईं तू, तेरी बंदी सुंदर है, सिर्फ कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना। वो जो आई थी लवकेश, तुमने जिस तरह से माफी मांगी थी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर तुम अच्छे से डाइजेशन खराब है क्या साईं? डाइजेस्ट नहीं हुआ। अबे ये कैसे जवाब है कि मैंने मैंने गाली दे दी, इतनी तो मैं दे देता हूँ, उसने मेरे को गंदे वाली कैसे दे दी। अबे गाली तो गाली होती है रे। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी विशाल कह रहा होगा अबे एक अब तो सारी दुनिया मेरे साथ है, ये आदमी मेरे को माफ क्यों नहीं कर रहे हैं। कृतिका जिम के कपड़ों में तो भी विशाल को बोला जा रहा है। यहाँ पे कृतिका वर्कआउट कर रही है, उसने जिम वाले कपड़े पहने, वहां से जा पीछे से। मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो
मुझे बंदा सही है। उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से समझ रहे हो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होएगा। शायद कृतिका भाभी और ये अरमान बंदा भाई nice है से भाई। मेरा वाइब मैच नहीं होता है। नेजी सबसे बढ़िया आदमी है यार। नेजी मेरे को तभी बढ़िया लग गया था जब इसने विशाल की बारी में सारा घर, अनिल कपूर सबके सब नेगेटिव लाइट डाल रहे थे विशाल के ऊपर, जबकि सारी दुनिया को दिख रहा है कि विशाल सही था। ये अकेला आदमी ऐसा था जिसने बोला नहीं भाई थप्पड़ मारना गलत है भाई। तो ये तब से मेरे को बढ़िया लगता है और ये मस्त है कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात कि गलत एक है। सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट मेरा भेद खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साईं को बोल रही हूँ कि साईं तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साईं के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ। रणवीर जी बोले सही कह रहा मेरा एग्जांपल लिया, मेरा बहन के टके कटारी है रणवीर जी, मेरा एग्जांपल लिया मेरा। जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। सही बात बोल रहा है कटारिया भी, बेचारे को सब कुछ वर्ड टू वर्ड याद ना रहा हो, लेकिन मैं तो अभी भी ये बोलूंगा कि तू खड़ तो सकता था अपने दोस्त के साथ। कृतिका को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि भाई मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे। मैं बस जानना चाहूंगी कि आप क्या समझ गए थे कृतिका के बारे में। पहली बात तो ये फंस गया कटारिया। अगले दिन भी ये कांड हुआ था, तुम में से अगर इसको नहीं बताओ तो, जब वो कान में बात बोलने वाली बात आई थी ना, और उसे अगले दिन भी कृतिका मलिक वहां पे ना उन्हें जिम के कपड़ों में शायद वर्कआउट वगैरह करी थी, तो कटारिया ने बोला ये मैं समझ गया विशाल तू कल क्यों बोल रहा था। तो अब साले इस कटारे को भी दफनो इस चीज के लिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अब देखो कटारे कर इसकी माँ का, अब देखते कैसे घुमाता है। ने बोला कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्यों सुंदर कह रहे थे। नहीं मैंने ऐसा बोला ही कह नहीं। रहे थे आप कि आपको भी बोला था लगती हैं कटारिया सुंदर हैं, तो जब नहीं। ऐसा है और जब चोरी हुई तो आप कैसे क्लीन चिट लेके बाहर हो गए। मैंने अगर विशाल ने कह दिया गलत है, आपने कहा सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने बोला होगा, आपने देखा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो। मुझे क्या लगता है कुछ लोगों की बाहर की आदतें ना यहाँ भी नहीं छूट रही। भाई मैं उनसे बात अरमान कह रहा मुझे एंट्री फिर से मारनी पड़ेगी, विशाल के तो धर दिया, अब इसके नहीं धरा तो दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं। इसने भी बोल दिया इसकी माँ गए 2 लौंडे लपाटे इनकी पैंट चक्का साड़े। अरमान आ गया मैदान में, अब यहाँ से बाहर विशाल ये वाला एपिसोड देख के बहुत खुश होगा, बोलेगा कटारे भी फंस गया, यस कटारे भी फंस गया, यही तो देखना था। अब एक अरमान दर्द इसके भी दर्द है, चुपचाप मेरे तो दर्द दिया था ही आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ पॉइंट अगर आपको बोलना रहता है नहीं बोल पाते, एंड दैट इज अफेक्टिंग योर गेम। एंड लेट मी टेल यू भाई नेजी को प्यार हो गया भाई सना मकबूल से भाई, तभी वो कहीं भी हो इसके पास आके बैठ जाता है। एंड इफ यस कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने। लौंडे करना इससे ज्यादा अजीब और नर्वस वाला क्वेश्चन कोई नहीं है। जब उससे पूछा जाएगी तुझे फीलिंग्स है क्या उसके लिए, लौंडा कह रहा मेरे तो तू कौन होता है पूछने वाला है, पूछने वाली, यहाँ देखा नहीं जा रहा उसकी तरफ। अब जवाब क्या देगा, अब देखते हैं नेजी क्या जवाब देगा। मेरे जो फीलिंग्स है हंस रही है मकबूल हंस रही है। भमाए वाला अलग फीलिंग है भाई, तुम लोग सबको पता है भमाए क्या रहता है, समझ। भमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोल देना है मकबूल को सब पता, तुम सिर्फ उसका एक्सप्रेशन देखो। जब लड़की ऐसा एक्सप्रेशन देना हल्का सा, बस ऐसे दीवार को देखे जा रही है उसकी तरह और हंस रही है, क्योंकि मनी मन तो उसको पता चूतिया बना रहा है, मनी मन पसंद कर रहा है। लौंडे को पता लग जाता है भाई लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना मैं बता देता हूँ। पहली बात तो क्या ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ। उसके बाद वो किचन में मेरा, बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं? जो भी चुगली वाली कर रहा था। अरे यार फंस गया यार। अब भाई आजकल का टाइम इतना गंदा आ गया ना, इतना गंदा आ गया। तुम ये सोशल मीडिया भाई, तुम समझ रहे हो जो चीज बहुत लाइट होती है ना, मतलब समझ रहे हो जिसका कोई रियल लाइफ में मायने नहीं है, सोशल मीडिया पे उस चीज पर ही दंगे छिड़ जा रहे हैं। अब तुम समझ रहे हो काले को काला नहीं बोल पा रहे अब तुम आज के टाइम पे, तुम टकले को टकला नहीं बोल सकते, तुम मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, तुम पतले को पतला नहीं बोल सकते, तुम छोटे को छोटा नहीं बोल सकते। ये सारी चीजें आज से पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी भाई पुराने टाइम में। सोशल मीडिया आ गया तो हर चीज को एक अंग्रेजी का वर्ड कैसे मिल जाता मेरे को समझ नहीं आता। मैं ना 7 या 8 दिन के अंदर एक नया वर्ड सुन रहा हूँ और वो बहुत पता नहीं ट्रेंड हो जा रहा है। अभी तुम देखो अरमान ने क्या बोला कि यार वो जो बंदा है ना वो पुट्ठी सीधी हरकतें करता रहता है लड़कियों वाली, तो इसीलिए ना हमने उसको बोल दिया कि चूड़ियां पहन ले कर ले। अब सामने से रिपोर्टर ने ये बात पकड़ ली,
लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं बताओगे जरा। अरमान कह रहा अरे वही जो चुगली वुगली करना ये वो, तो इसका मतलब चुगलियां लड़कियां करती हैं। अरे बहन के टको, लड़का लड़की दो अलग चीज है। अगर लड़कियां पहले से करती आ रही हैं, लड़कियों के वो ट्रेट मान लो तुम, वो क्वालिटी मान लो, कुछ भी कि उनके पेट में बात नहीं पचती, वो इधर की बात उधर कर देते, और ये तो सदियों से चली आ रही है, तभी किसी ने कहावत भी बनाई है। तो अगर लौंडे ने लड़की को बोल दिया कि तेरे तो पेट में बात नहीं बच, लड़कियों वाली हरकतें करता रहा, तो मतलब साले वो फैक्ट है, सच है, और ये तो कोई गाली भी नहीं है, तो इसको मान लो ना। ऑलराइट, सो आई होप तुम्हें वीडियो मजा आएगा। बड़ा अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। इस चैनल पर तुम्हें मस्त मस्त रिएक्शन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में तुम बताओ तुम्हें सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन लगता है बिग बॉस के अंदर, और कौन जीतना चाहिए, प्रॉपर बताना। वैसे तो नहीं भी लिख कर जाओगे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है भाई ये जानना। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।